नमस्कार संगवारी हो आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ तक मैं हूँ आप मन संग पूजा शर्मा मोर संग वही मोर सहयोगी मयंक ठाकुर। संगवारी हो लोकसभा चुनाव ला लेके हमार खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आप जम्मो जन के स्वागत है। मतदान तो सिरा गए है संगवारी हो, लेकिन अवैया 4 जून के अगोरा आप सबो झन ला है और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक चुनाव कैसे सिरा जाही। काबर की जिन अटकले लगाए जावत है, जिन कवायद लगाए जाते, जिन अनुमान लगाए जाते, तेन ला देख के तो ये लगा थे भैया कि 4 जून से पहले ही यहाँ पर बहुत बड़े फेरबदल हो सकत है। अनुमान के दौर शुरू हो गए और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए ये दौर तो चलते ही रही। तो जैसे कि हमन हर रोज आप मन ला 11 लोकसभा सीट वाले हमारे छत्तीसगढ़ के एक एक सीट के बारे में विश्लेषण बतात आवत हन। आज भी हमन एक सीट में विश्लेषण करबो, जिन सीट के बारे में हमन आज विश्लेषण करैया हरन तेन हरे सरगुजा लोकसभा सीट के बारे में। तो जिन सरगुजा लोकसभा सीट है संगवारी हो इला टी.एस. सिंहदेव के गढ़ माने जाते, लेकिन आश्चर्यजनक बात तो ये हो गई कि 8 विधानसभा वाले जो ये सरगुजा लोकसभा है तिहा अंबिकापुर, जहां खुद टी.एस. सिंहदेव रीते जहां टी.एस. सिंहदेव की तूती बोलते इसे कहे जाते, वहां बहुत ज्यादा कम परसेंट में वोटिंग हुए, जबकि ओकर तुलना में लुंड्रा विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुए। बताते लुंड्रा विधानसभा से जिन चिंतामणि महाराज है, जिन पहली कांग्रेस में रही से यहाँ से टिकट के मांग करे रही से, टिकट नहीं मिली तो बीजेपी में शामिल हो गया। अब ओकर क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। तो ये जो वोटिंग है एकर से कौन ला फायदा होने वाला है और कौन ला नुकसान होने वाला है, यही में आज हमन मंथन करबो। और मैं सीधा जुड़ू आप मन से मयंक। देखा था कि जो सरगुजा लोकसभा सीट है काफी ज्यादा यहाँ पर रोचक सीट माने जाते। यहाँ के जो आदिवासी है तेन मन यहाँ के चुनावी परिणाम जो है वो तय करते। लेकिन एदारी जिन हिसाब से हमन उलटफेर देखे हन विधानसभा चुनाव ला लेके ओकर बाद अब जो लोकसभा चुनाव है तेनो लेके हम सबके नजर टिके हुए। हालांकि टी.एस. सिंहदेव एदारी प्रत्यक्ष रूप से तो अपन जो प्रत्याशी है शशि सिंह ओकर पर चुनावी प्रचार प्रसार नहीं कर सकिस, लेकिन एकर बावजूद भी जिन अंबिकापुर सीट है तिहा कम वोटिंग हुए और लुंड्रा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुए। वो आखिरी दिन घलो बीजेपी के दिग्गज नेता के यहाँ पर सभा हुई से ओकर बाद इस तरह से अंबिकापुर में वोटिंग परसेंटेज कम हो जाना आप मन का मायने खर समझ पात हो। बिल्कुल पूजा, जैसे आप बताओ कि सरगुजा जो लोकसभा है वो पूरा तरह से टी.एस. सिंहदेव परिवार के वो गढ़ माने जाते हैं। ना केवल सरगुजा लोकसभा बल्कि पूरा सरगुजा संभाग में ओखर प्रभाव माने जाते हैं। और लेकिन ये बात अलग है कि टी.एस. सिंहदेव जो है ओलाएदारी विधानसभा भी हार के सामना करना पड़ गए है। और ये बात अलग है, भले विधानसभा हार गए लेकिन टी.एस. सिंहदेव के पूरा सरगुजा संभाग में एक विशेष रुतबा है। अब ये बात निश्चित तौर पर माने जाए कि शशि सिंह अगर टिकट मिले है तो ओखर पीछे भी कहीं ना कहीं टी.एस. सिंहदेव के हाथ वही जो शशि सिंह है ओकर बारे में बताना बेहद जरूरी। काबर की चिंतामणि महाराज के बारे में तो आप बता दे भाई चिंतामणि महाराज जो है वो कांग्रेस में रही। और कांग्रेस हालांकि ओकर पहले वो बीजेपी के नेता है, लेकिन कांग्रेस में आ गई, कांग्रेस में विधायक रही, कांग्रेस सरकार में संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भी रही। लेकिन वो कुछ मनमुटाव के चलते बीजेपी में आ गई। सो बीजेपी हाँ ओला लोकसभा चुनाव लड़वाते। लेकिन शशि सिंह के बारे में तरफ बताना जरूरी है। शशि सिंह युवा नेत्री है और भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा चलत रही कांग्रेस के, वो राहुल गांधी के साथ लगातार वो चेहरा दिखी, युवा चेहरा। एक तो देवेंद्र यादव दिखत रही और दूसरा शशि सिंह, और दोनों लाएदारी लोकसभा टिकट मिले है पूजा। तो शशि सिंह जो है ओखर बारे में भी टी.एस. सिंहदेव एदारी प्रचार तो नहीं कर पाए है, लेकिन एक बात बोला दिखी कि टी.एस. सिंहदेव कि भाई शशि सिंह जो चेहरा है, युवा चेहरा है, अगर उसको सरगुजा की जनता नहीं चुनती है तो एक बड़ा नुकसान कर देगी। यानी टी.एस. सिंहदेव जो इशारा बहुत सारे बात बता दी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से जैसे सरगुजा क्षेत्र में जो वोटिंग होते है, खासकर सरगुजा जो इलाका है वो आदिवासी वोट बैंक का इलाका है। और आदिवासी वोट बैंक ऐसे माने जाते हैं कि भाई वो आदिवासी वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस से प्रभावित रही थे। एक कारण हम देखेंगे जब मोदी लहर रही तो ओखर बावजूद भी बस्तर क्षेत्र में तो कांग्रेस जीते रही, लेकिन सरगुजा क्षेत्र में बीजेपी जीते रही। वहां से जो रेणुका सिंह है ओला जीतने के बाद ओला इनाम भी मिली, ओला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री की दर्जा भी मिली। लेकिन ये बात अलग है कि ओला विधानसभा लड़ा देगी, ओला मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, ओला डिप्टी सीएम भी नहीं बनाई, उसका नाम चलत रही। तो ओखर नाराजगी भी कहीं ना कहीं गाय बगाए दिखा थे। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में भीतर खाना में का चीज चलत है वो अंतिम समय तक पता नहीं चल पाए। भले वो साथ में नेता दिखा थे, लगातार वहां पर जो है तमाम नेता बन के सभा रही। सब बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की सभा रही और प्रचार थमे के अंतिम दिन जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी वहां पर सभा करी रही, बहुत बड़े बड़े बात वहां से कहे रही से। लेकिन वो समय रेणुका सिंह जरूर नजर आई, लेकिन ऐसे बात चलत है कि भाई वो केंद्रीय मंत्री ला हटा दे है और ओला राज्य के मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिले है। तो ओखर समर्थक मन जो चुनाव में काम करत रही वो उतना दिल से काम नहीं करत रही, कहीं ना कहीं
बीजेपी के भीतर खाना भी कुछ चीज चला थे। और आदिवासी वोट बैंक के इलाका जो है, सबसे बड़ी बात सरगुजा के जो शहरी इलाका है अंबिकापुर, वहां पर वोटिंग कम हुआ है। ऐसे माने जाते हैं कि शहरी इलाका की जो वोटिंग है वो हमेशा बीजेपी को फायदा देते, लेकिन शहरी इलाका में ही वोटिंग कम होते और जो ग्रामीण इलाका है आदिवासी इलाका वहां पर वोटिंग ज्यादा होते। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी बड़ टेंशन के विषय बन सकते हैं पूजा। बिल्कुल और ये वाकई माने जाते हैं मयंक को हमन देखा था कि दारी जतका सीट है यहाँ शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण इलाका में ज्यादा वोटिंग हुए तो आप मतलब का लगता है कि लगातार तो कांग्रेस पर ही बात कहे जाते कि भाई कांग्रेस की जन हम्म। पकड़ है कांग्रेस का शहरी क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार नहीं करे गांव में ज्यादा फोकस करते अब जो वो फोकस करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में ही ज्यादा वोटिंग हुए तो एकर कतका फायदा यहाँ पर कांग्रेस ला मिल सकत है और दूसरा जो बड़े बहुत बड़े मुद्दा यहाँ पर है अभी भी हसदेव में जंगल कटाई के मुद्दा काफी ज्यादा व्यापक है हालांकि ये लोकसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री जरूर बने हैं ओकर बाद ये नाराजगी भी निकल के इसकी भैया आदिवासी मुख्यमंत्री बना देगी ओकर बाद मुख्यमंत्री बने के बाद ले आदिवासी मन पर विष्णुदेव साय कुछ नहीं करे तो का ये नाराजगी भी जो आदिवासी मन के है ग्रामीण मन के है ये नाराजगी के फायदा का कांग्रेस न मिल सकत है का आप मन का समझ बिल्कुल पूजा ये बहुत बड़े बात है। काबर का जो हसदेव जंगल है वो बहुत बड़े मुद्दा है। हसदेव ला बचाए बर आदिवासी मन लंबा समय से आंदोलन करे थे, बचाव बर उमन तमाम तरह से विरोध करे थे। बावजूद ओके तमाम राजनीतिक पार्टी ओखर के साथ खड़े होकर बात करते। चुनाव के समय मुद्दा भी गुंजे रही, जो राहुल गांधी वो भी अपन सभा में बोले रही। लेकिन बात अलग है कि राजनीति की बात अलग होते, लेकिन जब आदिवासी मन के साथ खड़े होकर बात होते तो ये सारी चीज नहीं दिखी। सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी समाज के जो नाराजगी वो दिखा थे, जिसे सरकार बनी बीजेपी के, वैसी बड़े पैमाने में जो जंगल कटाई के काम और तेजी से दिन दुना रात चौगुना टाइप के काम चलत है वहां पर, जेकर कारण आदिवासी मन तमाम तरह से विरोध करे थे। और सबसे बड़ी बात है कि हसदेव के जंगल जो है वो ओखर मन से ओखर मन के जो संस्कृति है, ओखर मन के जो खान पान है, पूरा ओखर मन के जो जीवन है वो कहीं ना कहीं हसदेव से जुड़े हुए हैं सरगुजा क्षेत्र के। और हसदेव ला बचाया पर है वहाँ के एक आदिवासी मन वहां पर ठान के रखे है। बावजूद ओखर जो सरकार बने के बाद जेकर तेजी के साथ ओखर कटाई होते, तो ये बात लगातार आदिवासी मन के जुबान से भी निकला था कि भाई सरकार बने के बाद आदिवासी मुख्यमंत्री बने के बाद जो है हसदेव बचाया के जगह और तेजी से कटाई होते। ये बात बहुत तेजी से उभरा थे। हम देखेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जब राहुल गांधी के भी वहां पर दौरा रही, वो समय भी वो लगातार हसदेव प्रभावित मन से मिले हैं, ओखर मन से बात करत दिखीस। तो ये एक सेंटिमेंटल जो खासकर जो कांग्रेस जो है हमेशा जुड़त दिखते भारत जोड़ो के साथ साथ मन जो है आदिवासी मन ला भी जुड़त हुए दिखा थे। तो ये बात भी आदिवासी मन के भीतर में घर कर सकते। सबसे बड़ी बात है एकर अलावा एक बताना चाहूँ काबर की महतारी वंदन योजना जो है आदिवासी क्षेत्र में भी एकर लाभ कितना मिल पाए है, ये भी एक चिंता के विषय है। काबर की शहरी इलाका में तो जो है काबर आधार कार्ड से लिंक के बात रही, चॉइस सेंटर में फॉर्म भराए के बात रही, बहुत सारा चीज रही। तो आदिवासी जो अंदर के इलाका है वहां पर महतारी बंधन योजना की कितना लाभ मिल पाया है, अब फॉर्म भरा है तो पैसा नहीं मिल पाया है, ये भी एक बड़ी बात है। काबर के अंदर इलाका से खबर आ रही, पहाड़ी कोरबा जो इलाका है वहां पर से सरगुजा के अंदर से हमारे संवाददाता मन खबर भेजे गई कि फॉर्म भरा है, लाइक और आदिवासी महिला मन ला पैसा नहीं मिले, और तो ओमन उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो ये बड़े नाराजगी महिला मन के भी देखे बर मिलत रही। तो ये महिला मन के नाराजगी कहीं ना कहीं वोट में बदल मत जाए पूजा, ये बहुत बड़े बात दिखत है। अब एक ठो सवाल मैं आप मन से पूछ लेता हूँ हालांकि दो तीन ठा बात है जिन मोर मन में ऐसे कुछ बुदावत है कि देख अडानी अंबानी ला लेके लगातार बीजेपी है कांग्रेस ला घेरत आए है ना लेकिन अगर हमन हसदेव की बात करन तो यहाँ पे अडानी के ही कंपनी है जिन कोल लेवी माइन के यहाँ पर खुदाई चलत है कोयला ला लेके तो यहाँ पर भी अडानी की कंपनी ही है जिन एला पूरा तरह से चलात है। अब एला लेके आप मन बताओ कि अब कांग्रेस की सरकार तो चल दिस जब कांग्रेस की सरकार रही बीजेपी लगातार मुद्दा बनावत रही तब बीजेपी की सरकार हो गई तब वो जंगल मतलब जो जंगल के कटाई है तेन तो चलते छे। तो ये अलग के कौन सा तरह से आप मन समझ पाते हो काबर की जनता भी बहुत ज्यादा एमा भ्रमित हो जाते है कि जेन अडानी अंबानी ला लेके बीजेपी या कांग्रेस ला घेरते वही अडानी अंबानी के कंपनी है जंगल कटाई करत है। तो एमा बीजेपी के कतका हाथ है और कांग्रेस के कतका हाथ है मतलब ये जितना भी जंगल कटाई होत है एमा काकर हाथ आप मन ला नजर आत। बिल्कुल पूजा ये बहुत ही अच्छा सवाल है। काबर का है कि हसदेव जंगल के कटाई होते एकर पीछे बहुत सारा चीज निकल के आते। काबर के हसदेव जंगल के कटाई के जो प्रोजेक्ट है वो पिछला सरकार के समय एकर पर जो है प्रस्ताव आया रही। ये बात अलग है कि पिछला सरकार में लंबा समय से जो है कांग्रेस सरकार एकर विरोध करत रही तो एकर फाइल ला रोक के रखे रही। काबर की एकर बहुत सारा परमिशन जो है राज्य सरकार से भी मिले के बाकी रही, लेकिन बहुत विरोध करत चलत रही। आखिरकार फिर में राजस्थान में भी कांग्रेस से सरकार रही और ये जो कंपनी जो डायरेक्ट नहीं ले है अदानी है राजस्थान जो एनर्जी लिमिटेड है राजस्थान की कंपनी है ओकर माध्यम से एकर जो है प्रोजेक्ट मिले है।
तो सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में भी खैर सरकार रही, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, वहाँ पर जो है ब्लैकआउट हो गई रही, वहाँ पर बिजली नहीं है। ऐसे करके लगातार पत्र लिखे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काबर के उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रही, तो लगातार ये पत्र लिखिस कि भाई छत्तीसगढ़ में अगर कोयला नहीं मिली ही, तो राजस्थान में अंधेरा हो जाही। तो ये बात लगातार वहाँ से आई। तो वो चीज़ पर वो ऐसे सेंटिमेंटल बना के काबर कि भाई एक सरकार जो है वो कांग्रेस के, दूसरा सरकार भी कांग्रेस की रही। तो ऐसे दोनों सरकार के बीच में अगर मध्यस्थता नहीं हो सके तो दूसरा सरकार में कांग्रेस के बीच में छवि खराब होती रही। दूसरा चीज़ सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी वाली बात है, काबर के सेंट्रल के में अनुमति बहुत विशेष रही थी। काबर की जो कोल ब्लॉक के जो आवंटन होते, उनमें जो केंद्र सरकार की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। और जो एकर जो आवंटन की प्रक्रिया है, उनमें केंद्र सरकार के जो बहुत सारे नीतिगत निर्णय होते, तो ये जब हरदेव के कटाई और सारे मुद्दा रहीस, तो उस समय बीजेपी उतना खुल के विरोध नहीं करत रहीस, ओमे आदिवासी समाज विरोध करत रहीस। लेकिन जब विपक्ष के भूमिका में जब बीजेपी रहीस, तो बीजेपी सड़क में जाके आदिवासी मन के साथ खड़े होके वो समय तो बिल्कुल नहीं दिखे रहीस। ये बात अलग है। अब कांग्रेस सरकार के समय एकर जो है प्रस्ताव आगे बढ़ गए। अब बीजेपी भले आरोप लगाते कि भाई ये जो एकर कटाई जो के पूरा कार्यक्रम है, एकर कटाई की जो पूरा प्रस्ताव है, वो तो कांग्रेस सरकार के समय शुरू है, कांग्रेस सरकार किस मुँह से एकर विरोध करत है। तो ये पूरा पेच फंसत दिखत है। लेकिन जो है कहीं न कहीं आदिवासी मन के नुकसान होथे और छत्तीसगढ़िया मन के नुकसान आथे। ऐतिहासिक जो हसदेव है, जो सालों पुराना हमारा धरोहर है, वो बहुत बड़े नुकसान होथे। वहाँ पर कई सालों-सालों पुराना पेड़-पौधा मन है, जंगल झाड़ी है, वहाँ पर जीव-जंतु है, हाथी मन के जो एलिफेंट टाइगर रिजर्व है, वो पूरा तरह से तबाह हो जाई। पूजा काबर के अगर क्षेत्र में कोयला आवंटन शुरू हुई, तो जो मानव हाथी द्वंद जो है, वो बहुत बड़े पैमाना में दिखी। काबर के अब हाथी मन ना केवल सरगुजा, अब तो रायपुर के आस-पास भी दिखत है। बीते दिन तो हम देखेन कि आरंग-वारंग तक के हाथी मन आगे रहिस भई। बिल्कुल। तब एक आखिरी सवाल मैं आप मन से लेना चाहता हूँ कि सरगुजा में रेणुका सिंह यहाँ से केंद्रीय मंत्री बन के गे रही से, केंद्रीय मंत्री हो बनी से मतलब बहुत बड़े बात हो जाते हुँ, एक हुँ। अच्छा जनमानस ओखर साथ जनाधार रही से। लेकिन अब का होई से कि ओला ना सिर्फ यहाँ पर विधानसभा चुनाव वो लड़ी से और विधायक बन के ही सीमित रही गए। कहाँ केंद्रीय मंत्री के सफर और कहाँ विधायक तक ही सीमित रह जाना। तो यानी कहीं ना कहीं जो ओखर समर्थक है उमन ला बात की नाराजगी भी जरूर हुई। और आखिरी दिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यहाँ पर जेपी नड्डा की घलो सभा होते। ओकर बाद अगर जिन लिहाज से हमन देखन पिछले बार की तुलना हुँ, में हुँ। हालांकि दारी वोट परसेंट जरूर बढ़े, लेकिन वैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जैसे हमन बात करत रहे, तो आप मन ला का लगते कि का रेणुका सिंह के समर्थक मन के नाराजगी और जेपी नड्डा के जो यहाँ पर सभा हुई ओकर का प्रभाव इस सीट में पड़त नजर आते हो काखर पड़ला ए मेरा ए लिहाज से भारी होत नजर आ। बिल्कुल पूजा, ये चीज़ बहुत ही जो है जेन्युइन है। काबर का बताऊँ कि रेणुका सिंह जो है वो लोकसभा में चुनाव लड़ी रही 2019 में, बहुत बड़े वोट बैंक से भी जीत के आई रही। और सबसे बड़ी बात है, जीते के बाद छत्तीसगढ़ से अगर कोई एक सांसद ला मंत्री बनाए जाते हैं, तो उनमें रेणुका सिंह ला बनाए जाते हैं। रेणुका सिंह ला जो है वो मंत्री बनाए जाते हैं, वो भी केंद्रीय जनजाति जो है राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। मतलब आदिवासी मन के कल्याण विभाग है, वो विभाग के जवाबदारी देते हैं। मतलब आदिवासी समाज में ओकर कद बढ़ाए के काम बीजेपी करे रही। लेकिन जब आदिवासी में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते, ओमे लोग विधानसभा चुनाव लड़ाए जाते, अब आदिवासी मुख्यमंत्री की बात होते, तो ओमे रेणुका सिंह के नाम सबसे आगे चलत रहीस। और तो ओकर घर में जो है फटाका भी फूटना चालू हो गई रहीस, मिठाई बँटना चालू हो गई। हमन विधानसभा में भी उस समय चर्चा बिल्कुल करत रहे। तो उस समय बिल्कुल लगातार बात आत रहीस। ओकर जो बेटी है, वो भी बोलत रहीस कि भाई अपन माँ ला मैं मुख्यमंत्री बनत देखना चाहत हूँ। लगथे जो ऐसे टाइप के जो बयानबाजी ओला भारी पड़ गे। और कहीं न कहीं बीजेपी की नज़र ओकर ओकर ऊपर टेढ़ा हो गे। और वो सबसे बड़ी बात है कि ओला मुख्यमंत्री तो नहीं बनाई, जो है उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाई, और तो कैबिनेट में तक जगह नहीं मिली। से एक तरह से बीजेपी के नज़र ओकर ऊपर तिरछा हो गे और ओकर राजनीतिक भविष्य जो है बिल्कुल अभी अधर में लटके है, ऐसे माने जाते। जब टिकट की बात आती रही विधानसभा के बाद, अगर लोकसभा लड़ाई की बात आती तो ऐसे लगत रही कि रेणुका सिंह ला लोकसभा लड़ाए जा सकत है, कि अगर भाई विधानसभा में लड़ा के ओला जिता दे है, अगर वो मंत्री नहीं बनाए, मुख्यमंत्री नहीं बनाए, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए, तो ओला हो सकता है लोकसभा लड़ा के केंद्र में भी वापस ले आए जा सकत है। लेकिन ओला नहीं लड़ाई, लोकसभा भी नहीं लड़ाई, जबकि रूप कुमारी चौधरी भी लोकसभा लड़ाया है बीजेपी है। लेकिन बहुत सारे प्रयोग है, बीजेपी हमेशा चौकाए वाले जो निर्णय उनमें जाने जाते। अब देखने वाला बात है काबर के का है कि एक जो है मंत्रिमंडल में एक जगह खाली है पूजा। एकर अलावा बृजमोहन अग्रवाल जो है वो लड़त है, ओखर तो दावेदारी बिल्कुल मजबूत माने जाते, तो ओखर भी जगह खाली हुई। हो सकते मंत्रिमंडल में बहुत सारा फेरबदल देखे बर मिली। ओमे रेणुका सिंह कतना जगह पा पाथे, अपन पार्टी कतना विश्वास जीत पाथे, ये सब नतीजा के बाद पता चली। काबर सरगुजा क्षेत्र में नतीजा भी, सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र में नतीजा बाकी है, और ये नतीजा का आधार पर ही रिपोर्ट कार्ड तैयार हुई। ना केवल रेणुका सिंह बल्कि जो मंत्रिमंडल में कई चेहरा मन है, जिला मंत्री बनाए हैं, ओखर मन के परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल ला आगे कंटिन्यू किया जाना या फिर ओखर मंत्रिमंडल ला बदलाव करना, ये सारा पूरा चीज अभी सस्पेंस बरकरार है।
बिल्कुल तो सस्पेंस बरकरार है और ये जो सस्पेंस है तेन खुल ही 4 जून को तो 4 जून को काखर पक्ष में रिजल्ट आवत है कौन एदारी जीता थे कौन एदारी हारा थे वो सब अपडेट तो हम आप मन ला पहुंचाबेच करबो। फिलहाल ये जो हमार चर्चा रही से चुनावी चर्चा तेमात का ही संगवारी हो छत्तीसगढ़ से जुड़े तमाम खबर से अपडेट रहे बर देखत रहो छत्तीसगढ़ तक और फिलहाल बर मोला और मोर सहयोगी मयंक लदो विदा। जय जोहार, नमस्कार।